हेलो, नमस्कार साथियों, K2BDS चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन को पढ़ेंगे। ये पोएम का संदेश क्या है, सबसे पहले हम इसे जान लें। तो ये पोएम है कि हमें ज़िंदगी में कई बार 2 रास्तों में से एक को चुनना पड़ता है, अर्थात 2 विकल्पों में से 2 ऑप्शंस में से एक को चुनना पड़ता है, लेकिन हम हर विकल्प आज़मा नहीं सकते। हमें किसी एक ही विकल्प को चुनकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये पोएम इसी के इर्द-गिर्द घूमता हुआ प्रतीत होता है। ये पोएम कहीं न कहीं हमें एक सीख भी देता है। तो चलिए हम सबसे पहले पोएम को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ लिखा हुआ है कि दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, अर्थात यह प्रसिद्ध कविता चुनाव करने के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, वो चुनाव जो हमारे जीवन को आकार देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं। वो राइट्स सिंपली, जो साधारण तरीके से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन गहरी समझ वाले लिखते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, इसके बारे में तो आम और रोजमर्रा के अनुभवों पर लिखते हैं। अब हम लोग स्टेंजा 1 को समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अर्थात इससे पहले हम यहाँ इन शब्दों को समझ लेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज्ड का मीनिंग होता है बंटा हुआ। यहाँ डाइवर्ज्ड बंटा हुआ। येलो, जब भी पोएम में येलो शब्द का प्रयोग होता है तो ये कहीं न कहीं ऑटम सीजन को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे आई का मीनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब आई जब भी मैं बोलूँगा तो आपको समझना है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो अब हम लोग समझते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, मतलब 2 रास्ते पीले जंगलों में बंट रहे थे। पीले कहने का तात्पर्य ऋतु से। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और सॉरी मैं दोनों रास्ते पर ट्रेवल नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ही यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक रास्ते को देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर, वहाँ तक, इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, वहाँ तक जहाँ ये रास्ते झाड़ियों में छिप जा रहे थे या मुड़ जा रहे थे। अंडरग्राउंड का मीनिंग मैं यहाँ लिखा हूँ, जैसे कि जंगल में पेड़ों के नीचे उगी हुई घनी झाड़ियाँ, इसे अंडरग्राउंड बोला जाता है। अब हम लोग दूसरे स्टेंजा को समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, दूसरे रास्ते चुना, मतलब कवि ने दूसरे रास्ते चुना, जस्ट एज फेयर, उसे अच्छा लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसे लगा कि शायद इस रास्ते पर चलना बेहतर रहेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह रास्ता घास से भरा हुआ था। घास से भरा हुआ था कहने का तात्पर्य है कि उसे लगा कि चूंकि यहाँ घास भरा हुआ है तो यहाँ पे कम लोग चले हुए हैं, है ना। तो आगे लिखा हुआ है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि जब उसने ध्यान से देखा, हैड ऑर्न देम रियली अबाउट द सेम, दोनों रास्ते लगभग समान थे, अर्थात दोनों रास्तों पर लगभग समान लोगों ने चला था, कहीं ना कहीं दोनों रास्ते बराबर थे। अब हम लोग तीसरे स्टेंजा को समझते हैं। अब तीसरा स्टेंजा हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अर्थात एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले का मतलब है कि उस सुबह दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे पड़े थे। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और पत्तों पर कोई भी पैरों के निशान नहीं थे, अर्थात पत्ते कुचले नहीं गए थे। इसलिए पता चलता है कि उस दिन सुबह तक कोई भी उन रास्तों पर नहीं चला था। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कवि कहता है कि उसने पहला रास्ता सोचकर छोड़ दिया कि वह किसी और दिन उसे अपनाएगा। एट नोविंग हाउ मे वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे का तात्पर्य है, वह जानता था कि एक रास्ते आगे किसी और रास्ते तक ले जाता है, और फिर उससे आगे कोई और रास्ता, यानी जिंदगी में एक चुनाव दूसरे चुनाव तक पहुंचाता है। और कवि को शक है कि पता नहीं वो दूसरे रास्ते पे लौट पाएगा या नहीं।
अर्थात जो रास्ता उसने छोड़ा है कि कभी और ले लेगा उस रास्ते को, क्या वो उस रास्ते पर पुनः लौट पाएगा या नहीं, कवि को खुद सेल्फ डाउटेड है। अब हम लोग चौथे स्टेंजा को समझेंगे। चौथे स्टेंजा में कवि कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, अर्थात बहुत लंबे समय बाद, यानी आने वाले कई सालों में मैं यह बात एक सांस भरते हुए, सांस कहने का तात्पर्य यहाँ अफसोस या संतोष वाले, बताऊंगा इसे। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि जंगल में दो रास्ते बढ़ रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, जिसने मुझे सभी से अलग बनाया। अर्थात कहीं न कहीं ये पोएम हमारे चुनाव ही हमारे भविष्य और पहचान को पूरी तरह बदल देते हैं, यह कहना चाहता है। यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्थात इसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो ये पोएम समाप्त होता है, और इसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हैं, वो अगले पार्ट में मैं करवा दूंगा। धन्यवाद।